नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल तक्षशिला में। तो जी हाँ, सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे इंडियंस को, बिकॉज आज हमने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की हुई है, वो भी हमारे होममेड आईएनएस अरिहंत के थ्रू। जो ये टेस्ट है ये बे ऑफ बंगाल इस टेरिटरी में हमने किया था। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी है उसके रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो आज टेस्ट की थी। इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये जो आईएनएस अरिहंत है, हमें पता ही है, ये एक होममेड सबमरीन है। इसके सारे ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जानने में आज हमें बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही ज्यादा डेजिग्नेटेड थे। इन्होंने टारगेट को एकदम पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट किया हुआ है। तो आइए पहला फैक्ट जानते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि जो आईएनएस अरिहंत है ये होममेड जो है सबमरीन है। होममेड पे हम इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया ये दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जी हाँ, हम दुनिया के ऐसी पहली देश है जो सबसे ज्यादा आर्म्स और अम्युनिशन दूसरे देशों से खरीदता है। सबसे ज्यादा आर्म्स और अम्युनिशन हम खरीदते हैं रशिया से। ये जो एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे इकोनॉमी के लिए भी, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए भी, कि ये जो हमारा सबमरीन है ये कम्प्लीटली होममेड है, इंडिया में बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2 गाइस, किसी भी कंट्री के लिए जो है उनका डिफेंस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए भी है। और ये टेस्ट के थ्रू इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि एक की एलिमेंट था इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी के लिए। जो हमारा न्यूक्लियर पावर है वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हालांकि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, लेकिन फिर भी जहाँ पर बात आती है डिफेंस की, तो अपने कंट्री का डिफेंस बहुत ज्यादा, बिकॉज आपको पता ही है दुनिया में बहुत ज्यादा तनाव का माहौल चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज एट वॉर है। ऐसे में इंडिया के लिए बहुत जरूरी है उसके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। फैक्ट नंबर 3, इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करते हैं। अब ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल दूसरे कंट्रीज पर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कंट्री हम पर यूज करती है न्यूक्लियर वेपन्स अटैक करने के लिए, तो हम डेफिनेटली उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी को कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। पहले हम जो परमाणु वेपन्स है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 4, अब आप देख सकते हो कि इंडिया के पास ऐसे अभी 3 ऑपरेशनल मिसाइल्स है, और जो रेंज है इनका ये लगभग 3500 किलोमीटर के दायरे में ये अटैक अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इस दायरे में चाइना और पाकिस्तान जो दोनों ही कंट्रीज है ये आती है। डेफिनेटली इंडिया अब तक इंपोर्ट कर रहा था सारे वेपन्स, लेकिन इस बार इंडिया ने जो है वो बना करके इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। दोनों ही देशों के लिए, पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत ही गंभीर न्यूज होगी, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जब इंडिया चाइना से फियर में रहेगा। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक ये माइंडसेट था इंडियंस का कि चाइना हमसे ताकतवर है, बट अब वो धीरे धीरे माइंडसेट बदल रहा है। हम अपने डिफेंस में, हम अपने बहुत सारे पॉलिसीज में बहुत तेजी से हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। आज इंडिया ऐसा 6th देश है, आज इंडिया ऐसी एक 6th कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना के बाद इंडिया ऐसी 6th कंट्री बन चुकी है जिसके पास न कि सिर्फ लैंड बट पानी से भी मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की ताकत है। लास्ट फैक्ट, जो हमारा ये आईएनएस अरिहंत है ये फर्स्ट होममेड न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2009 में। विजय दिवस, जो हमारा कारगिल विक्ट्री डे मनाते हैं उसी दिन। और इनका जो इनॉग्रेशन है ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की वाइफ गुरशरण कौर ने किया था। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहे। वंदे मातरम। थैंक यू।